Welcome participants. Welcome in our new lecture of our course Investing in Stock Market. Participants, हम इस लेक्चर में हमारे जो रिसेंट आईपीओज हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे और ये जानेंगे कि अभी फिलहाल पिछले 1 या 2 सालों में जो आईपीओज आए हैं उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। हमने हमारे पिछले लेक्चर्स में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नॉलेज को अपडेट किया है और हमने रिसेंटली ये जाना है कि आईपीओ क्या होता है और किस तरह स्टॉक मार्केट के पार्टिसिपेंट्स आईपीओ लाने में मदद करते हैं। So let's understand what is the performance of the recent IPOs which were launched in the recent year. Participants, हमारे प्राइमरी मार्केट में काफी सारे आईपीओस अभी पिछले कुछ दिनों में आए हैं और इवन 2022 and 23 up to March, it was really a successful year from the point of view of IPOs. और अगर हम उससे पिछले सालों में बात करें तो आईपीओज का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा नहीं रहा था, बट पिछले 1 साल में आईपीओज ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है और कंपनीज को अच्छा इन्वेस्टमेंट, अच्छा फंड इकट्ठा करके दिया है। These are some clients, these are some corporates like Surat Wala Business Group Limited, Gayatri Rubber and Chemicals Limited, Aristo Biotech and Life Sciences Limited, Saha Polymers Limited, Ducol Organic and Colors Limited. These are some examples of our recent IPOs. अगर आप IPOs की लेटेस्ट हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो इसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि किसी भी एक ब्रोकर की वेबसाइट को आप ओपन करें और वहां पर एक कैलेंडर आपको मिलेगा जो हमें बताता है कि कौन से आईपीओज अभी रिसेंटली लिस्ट हुए हैं, कौन सी कंपनियों ने लिस्टिंग किया है और कौन सी कंपनियों के आईपीओ अभी अगले कुछ महीनों में आने वाले हैं। तो आपको एक कैलेंडर मिलेगा ब्रोकिंग फर्म की वेबसाइट पर। जस्ट फॉर द एग्जांपल, आई हैव ओपन्ड सम ऑफ द वेबसाइट्स right on which you can find out the update regarding the IPOs. जैसे एक ये वेबसाइट है chittorgarh.com, one more website is IPO snapshot from Nirmal Bank. You can also explore Angel Broking website, Angel One. upstock.com का भी वेबसाइट आपको इंफॉर्मेशन देगा regarding the IPO calendar, okay, of the current financial year. Other than this, there are so many websites like IPO Watch and many more. Okay, तो हम कोई भी एक वेबसाइट को एक्सप्लोर करते हैं और समझते हैं कि किस तरह आईपीओ की इंफॉर्मेशन को रीड किया जाता है। तो देखिए यहाँ आपकी स्क्रीन पर अभी जो इंफॉर्मेशन आपको नजर आ रहा है, दिस इज ऑफ आर रिसेंट आईपीओ विच इज ओपन टुडे ओनली, एवलॉन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। और ये जो आईपीओ है ये 6 अप्रैल को क्लोज हो जाएगा। सो इसका क्लोजिंग डेट है 6 अप्रैल। तो ये अभी आज ही लॉन्च हुआ है और अगर आप इसकी डिटेल जानना चाहते हैं सो जस्ट क्लिक हियर ऑन दिस पर्टिकुलर लिंक। सो आई हैव ऑलरेडी क्लिक्ड एंड दिस इज द फुल पेज एडवर्टीजमेंट ऑफ द आईपीओ। हमारे पिछले लेक्चर में हम जिस एडवर्टीजमेंट की बात कर रहे थे वो कुछ इस तरह दिखता है। तो जरा देखें यहाँ पर इस एडवर्टीजमेंट में कंपनी ने एक प्रोस्पेक्टस दिया है जिसमें आप बेसिक इंफॉर्मेशन जान सकते हैं, समरी जान सकते हैं इस कंपनी के बारे में, राइट। सो इट इज रिटन हियर दैट दिस इज अ इनिशियल पब्लिक ऑफर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹2 ईच। यानी इस कंपनी के इक्विटी शेयर्स का जो फेस वैल्यू है, बुक वैल्यू है, ये ₹2 के हिसाब से है। पर शेयर ₹2 इसकी बुक वैल्यू है आज की डेट में, बट इसकी मार्केट वैल्यू इससे ज्यादा है। एंड द promoter's name, it is listed here on the top, right? And through this IPO, these stakeholders, shareholder wants to sell their proportion, right, from the company. तो जो लोग अपना हिस्सा बेच रहे हैं और पब्लिक को दे रहे हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर दी गई है और ये उनके नंबर ऑफ शेयर्स हैं जिसको कि वो सेल करना चाह रहे हैं थ्रू दिस आईपीओ, राइट। In this segment of IPO, the price band is written here. आपको याद हो तो पिछले लेक्चर में हमने प्राइस बैंड की बात की थी। तो इस IPO का जो प्राइस बैंड है, it is 415 to 436. So this is the floor price 415
and this is the cap price 436. तो शेयर होल्डर जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे इस आईपीओ में, उनको इस प्राइस बैंड के बीच में बिडिंग करना होगा. It is also written here that floor price is 207 times of the face value of rupee 2, and the cap price is 218 times of the face value of rupees 2, right? और यहाँ पे ये भी लिखा है what is the lot size. 34 is the number of quantity equity share. एटलीस्ट एक लॉट में आपको इतने शेयर्स के लिए बिडिंग करना ही होगा. सो 415 to 436 is the price band multiplied by 34 शेयर. तो इतना मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको एक एप्लीकेशन में इन्वेस्ट करना होगा, राइट? सो इट इज ऑल्सो रिटन हियर दैट देयर इज सम प्री आईपीओ प्लेसमेंट ऑफ इक्विटी शेयर्स. कुछ लोगों ने प्राइवेटली इस कंपनी के शेयर्स में ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है और ये उनकी डिटेल है, राइट? कितने शेयर्स उन्होंने खरीदे, किस प्राइस पे उन्होंने खरीदे और कितना पैसा यहां से कंपनी को मिला. इज दिस इंफॉर्मेशन इज रिटन हियर इन दिस पार्ट. नाउ रिस्क टू इन्वेस्टर, यानी जो भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने वाले हैं उनको क्या रिस्क है इस आईपीओ में. तो यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल्स डिस्क्लोज किए गए ऑफ लास्ट 3 years, फिजिकल ईयर 2022, 20, 21, 22. और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन इज रिटन हियर, राइट? ताकि आप कंपेयर कर सकें कि इस कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या रही है. अगर हम रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन की बात करें, सो दिस इज द रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इन ईच ईयर, एंड दिस राइट साइड सेगमेंट इंडिकेट्स अबाउट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. इससे हमें पता लगेगा कि इस कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना चल रहा है. Now in the lower section there is some other detail related to the subsidiaries of this company, the EBIT, earning before interest and tax, right? और पिछले कुछ सालों में कंपनी की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रही है, जो प्रोमोटर्स हैं उनका कितना होल्डिंग है, वो सारा इस सेगमेंट में लिखा हुआ है. Now other than this, in the lower side, detailed financial statement is available here. The performance of peer group, it is available here. The status of competition in the industry. So comparison भी यहाँ दिया हुआ है कि अपने competitors में इस कंपनी की क्या पोजीशन है. उसके बाद अगर हम थोड़ा और नीचे चले तो हमें कंपनी के एंकर इन्वेस्टर की डिटेल मिलेगी, राइट? क्लोजिंग डेट का आइडिया लगेगा. एसबा फैसिलिटी का पता लग रहा है कि इस आईपीओ को हम एसबा के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं. एंड दिस इज अ लिस्ट ऑफ द लीड मैनेजर विच इज ऑल्सो नोन एज मर्चेंट बैंकर. तो इस आईपीओ के 5 लीड मैनेजर हैं बेसिकली जो यहाँ पे लिस्टेड हैं. ओके, रजिस्ट्रार डिटेल, सॉरी 4 लीड मैनेजर्स आर देयर, देन रजिस्ट्रार डिटेल इज देयर एंड कंपनी सेक्रेटरी डिटेल इज available here, right? So in this way a complete detail of this IPO is mentioned in this detailed document of Avalon Manufacturing and Avalon Technologies Limited. Okay, अब हम वापस उस वेबसाइट पे आते हैं तो देखें कि पिछले साल जो आईपीओ लिस्ट हुए उनकी क्या परफॉर्मेंस रही. तो देखिए एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इस कंपनी की लिस्टिंग 30 दिसंबर 2022 को हुई. 247 रुपए का इशू प्राइस था, लेकिन क्लोजिंग वाले डे पर, लिस्टिंग वाले डे पर ये 226 में ही लिस्ट हुआ. यानी इस लिस्टिंग वाले दिन इसके सेलर्स ज्यादा थे एज कंपेयर टू बायर. और जब भी नंबर ऑफ सेलर्स ज्यादा होंगे बायर के कंपैरिजन में तो स्टॉक का प्राइस डाउन होगा, और जब भी बायर ज्यादा होंगे सेलर के कंपैरिजन में तो स्टॉक का प्राइस इंक्रीज होगा. तो आईपीओ में ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि कंपनी जिस प्राइस पे ऑफर कर रही है लिस्टिंग भी उससे कम प्राइस पे नहीं हो सकती, उससे कम प्राइस पे लिस्टिंग हो सकती है. तो आप देख सकते हैं कि उस दिन लगभग 7.5%, 7.77% का लॉस हुआ था इन्वेस्टर्स को जिन्होंने भी आईपीओ में इन्वेस्ट किया था इस पर्टिकुलर कंपनी में. और अगर हम आज की डेट में उसका प्रॉफिट और लॉस देखें तो इट इज -51%, यानी शेयर की प्राइस आधे से भी कम हो गई है. तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के शेयर ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, राइट? तो इससे हमें ये आइडिया लगता है कि आईपीओ के अंदर भी लॉस लग सकता है किसी भी पर्सन को. तो आईपीओ में इन्वेस्टमेंट भी हमें प्रॉपर एनालिसिस के बाद ही करना चाहिए. सिमिलरली केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड 29 दिसंबर 2022 को ही इसका लिस्टिंग हुआ
और आज की डेट में लगभग 23% का लॉस इस कंपनी ने दिया है पिछले कुछ महीनों में, राइट। लैंडमार्क कार्स लिमिटेड, इट इज इन प्रॉफिट 7.41%, 460 रुपए में लिस्ट हुई कंपनी और आज की डेट में 543 रुपए में इसका शेयर चल रहा है। इसी तरह धर्मराज क्रॉप गार्ड लिमिटेड, इस कंपनी ने भी हमें लॉस दिया है 38%, राइट। एंड दिस लॉस इज इन जस्ट 3 और 4 मंथ्स। हो सकता है कि ये कंपनियां आगे जाने पर लॉन्ग रन में अच्छा मुनाफा दें, बट अभी हम बात कर रहे हैं कि आज की डेट में इनका परफॉर्मेंस कैसा रहा, राइट। सो दिस कंपनी, दिस हैज गिवन 64% प्रॉफिट। Okay, 5 Star Business Finance Limited, this is given 13.52% of profit. बीकाजी फूड इंटरनेशनल लिमिटेड, बीकाजी नमकीन जो हम खाते हैं ये वही कंपनी है, बीकाजी फूड इंटरनेशनल लिमिटेड, वेरी कॉमन ब्रांड नेम, राइट, इन एफएमसीजी सेक्टर। तो 317 पर इसकी लिस्टिंग हुई थी, आप देखें दी ऑफर प्राइस से 5.82% ज्यादा, और आज की डेट में इस कंपनी का शेयर 362 चल रहा है। लगभग 21% का मुनाफा इसने पिछले 3-4 महीनों में इन्वेस्टर्स को दिया है। इसी तरह हम देख सकते हैं, दिस अ बिग लिस्ट ऑफ कंपनीज जो हमें बताता है कि लगभग हर महीने 2 से 3 या उससे भी ज्यादा आईपीओज आते हैं। आप देखें मई मंथ में 2022 में लगभग 8 आईपीओज ने अप्लाई किया था, 8 कंपनीज ने अप्लाई किया था, और आईपीओ सिर्फ 2 को छोड़ के बाकी सारे सक्सेसफुल रहे। सिर्फ 2 कंपनियों ने, लाइक एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एलआईसी का आईपीओ हमें लॉस दे रहा है, आज की डेट में लगभग 43% लॉस हुआ है। 949 ऑफर किया था इन्वेस्टर्स को, जबकि लिस्टिंग इसका 875 रुपए में ही हुआ, और आज की डेट में तो शेयर बहुत ही कम, लगभग 534 रुपए के आसपास चल रहा है, राइट। सो दिस लिस्ट इंडिकेट्स दैट every year in every month many companies are coming for listing। तो हर महीने लिस्टेड कंपनीज का नंबर बढ़ता घटता रहता है, ये उनके आईपीओ की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, राइट। एंड दीज आईपीओज वर बेसिकली फ्रॉम बीएसई एंड एनएसई सेगमेंट। आजकल नॉर्मली आईपीओ दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग के लिए आते हैं। तो अगर हम लिस्टिंग डे के गेन और करंट गेन को एनालाइज करें तो देखें, जो जितने भी रेड कलर में आपको यहां दिख रहे हैं वो लॉस में है, और जितने भी ब्लैक कलर में नजर आ रहे हैं आईपीओ वो सारे प्लस में है। सो देयर इज ऑलमोस्ट 50-50% चांस। अगर हम ध्यान से देखें तो टोटल कंपनीज जिन्होंने आईपीओ के लिए अप्लाई किया उनमें से लगभग नियर अराउंड हाफ, आधी लॉस में रही है और आधी ने प्रॉफिट भी दिया है, राइट। सो दिस इज अ स्मॉल समरी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रिसेंट आईपीओज ऑफ आवर कंट्री। इसी तरह हम किसी और वेबसाइट को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम अपकमिंग आईपीओज की बात करें, आने वाले टाइम में कौन कौन से आईपीओज आने वाले हैं। सो देखिए, एंजल वन ने ये लिस्ट किया है कि 5 अप्रैल 2023 यानी आज से 2 दिन बाद इस कंपनी का आईपीओ आने वाला है। प्राइस रेंज अभी इसका अनाउंस नहीं हुआ है। इशू साइज इट इज नियर अराउंड 12 करोड़। ओके, टाटा टेक्नोलॉजी अपना आईपीओ लेकर आने वाले हैं, राइट। बाय क्लिकिंग ऑन दिस एरो वी कैन आइडेंटिफाई द डिटेल ऑफ द कंपनी, अबाउट कंपनी। ओके, तो यहां से हम पढ़ सकते हैं कि टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड जो है उसका क्या डिटेल रहा है, व्हाट इज देयर पर्पस, राइट, व्हाट इज द टाइप ऑफ आईपीओ, और उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है बाय द ईयर एंडिंग 2022 2021, राइट। ये उनके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, अर्निंग पर शेयर है, राइट। करंट असेट वैल्यूज यहां से हम देख सकते हैं, करंट लायबिलिटीज चेक कर सकते हैं, राइट। कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है, कंपनी में रिस्क क्या क्या है। ओके, दीज आर सम बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द आईपीओ विच इज अवेलेबल ऑन एवरी ब्रोकर वेबसाइट। जैसे अप स्टॉक का अगर हम देखें तो अप स्टॉक ने बता रखा है कि दीज वर द आईपीओज, राइट। गो एयरलाइंस का आईपीओ शेड्यूल्ड है, ओवरले स्टे लिमिटेड का, वेलनेस फॉरएवर का, इसमें से कुछ के आईपीओ आ चुके हैं और कुछ के आने बाकी हैं, राइट। सो देयर इज अ बिग लिस्ट ऑफ कंपनीज व्हिच आर गोइंग टू अप्लाई फॉर द आईपीओ, जो पब्लिक से फंड रेज करने वाली है। रेडिएंट कैश मैनेजमेंट, आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विस, हर्षा इंजीनियरिंग लिमिटेड, किड्स क्लिनिक केयर, टीवीएस सप्लाई चेन सोल्यूशन, राइट, ईबिक्स,
कैश लिमिटेड, राइट, यात्रा ऑनलाइन कंपनी, साहा पॉलीमर, देयर इज अ बिग लिस्ट, राइट. This is a list of around 100 companies which are going to apply for the IPO in the recent year. In the same way, students, we can explore details of any IPO from any website like moneycontrol.com, Yahoo Finance, Google Finance, the broking websites. Okay, so please try to analyze financial performance of the company in which you are going to invest. Try to analyze their business idea, contribution of the company in the economy. साथ ही आप ये जरूर देखें कि वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से है या सर्विस सेक्टर से, और उस कंपनी के कितने असेट्स हैं. एक कंपनी जो कि असेट रखती है उसके शेयर की वैल्यू, बुक वैल्यू अच्छी होती है, और डेफिनेटली हम वहां पे ये इमेजिन कर सकते हैं कि आने वाले समय में उसके असेट्स बढ़ेंगे और कंपनी को और ज्यादा फायदा होगा. लेकिन अगर किसी कंपनी के असेट्स की वैल्यू बहुत कम है और वो सिर्फ टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है, सो इट कैन बी अ रिस्की कंपनी, right? So in the similar way, please explore the dates of the upcoming IPOs, the size of upcoming IPOs, the price band of upcoming IPOs, and invest according to your risk appetite level. हर पर्सन का रिस्क एपेटाइट लेवल डिफरेंट होता है, राइट. हम में से कुछ लोग बहुत ज्यादा रिस्क पसंद करते हैं, तो डेफिनेटली उनको मुनाफा भी ज्यादा होगा, सिमिलरली लॉस के चांसेस भी ज्यादा हैं. कुछ लोग जो मॉडरेट रिस्क प्रेफर करते हैं उनको होने वाला मुनाफा भी मॉडरेट लेवल का होता है, और जो बिल्कुल ही कम रिस्क एवर्स होते हैं इन्वेस्टर्स, वो डेफिनेटली आईपीओ या इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करते और डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि वो डिबेंचर्स के आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं, बॉन्ड्स के आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं, राइट. तो हम सभी अपनी रिस्क एपेटाइट लेवल के हिसाब से स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर सकते हैं, और पिछले कुछ सालों में जो आईपीओज आए हैं उनकी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं. जैसे इसी वेबसाइट चित्तौड़गढ़.com पर, यहां से हम कोई भी एक कंपनी सेलेक्ट करें तो हम उसकी डिटेल जान सकते हैं, राइट. जैसे कि लेट मी ट्राई फॉर निर्मल एग्री जेनेटिक लिमिटेड. अगर हम इस कंपनी के आईपीओ की डिटेल जानना चाहें तो आप जरा देखें, द डिटेल इज अवेलेबल है. ये बता रहा है कि इस कंपनी का जो करंट शेयर प्राइस है इट इज 91.45. ओके, 91.45, और 52 वीक का लो हाई भी हम चेक कर सकते हैं. ओके, द आईपीओ डेट वाज 15 मार्च 2023 टू 20th मार्च 2023. लगभग एक वीक के लिए ये ओपन था. 28 मार्च को इसकी लिस्टिंग हुई, लगभग 8 दिन के बाद. फेस वैल्यू है इसका 10 रुपए के हिसाब से शेयर का, यानी जो बुक वैल्यू है, जो रियल वैल्यू है, जबकि इसका प्राइस 99 रुपये पर शेयर था, जो कि अभी सिर्फ 91 चल रहा है. लॉट साइज 1200 शेयर्स का एक लॉट था मिनिमम, राइट. तो लगभग 99 या 100 रुपये का हम एक एवरेज लगाएं तो काफी बड़ा अमाउंट इसके अंदर इन्वेस्ट किया गया. ओके, टोटल इश्यू साइज हम देखें, सो दीज वर द नंबर ऑफ शेयर्स. ओके, फ्रेश इश्यू इतने शेयर्स का था. इश्यू टाइप ये फिक्स्ड प्राइस बेस्ड इश्यू था, आईपीओ था, और इसकी लिस्टिंग सिर्फ एनएससी के एसएमई सेगमेंट में की गई, राइट. इसके अलावा यहाँ पर प्रोपोर्शन नजर आ रहा है, रिटेल मार्केट में कितना था और अदर शेयर ऑफर जो किए गए उसका सेगमेंट कितना था, राइट. मिनिमम लॉट साइज 1200 शेयर्स, सो मिनिमम अमाउंट वाज 1,18,800 for retail, and for HNI this was 2,37,600. तो अगर आप HNI है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, तो डेफिनेटली आपको ज्यादा प्राइस देनी पड़ेगी. ओके, इसका अगर हम और भी फाइनेंशियल चेक कर सकते हैं यहाँ से, लाइक असेट वैल्यू, रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेटवर्थ, कितनी बोरोइंग है, राइट. तो ये बोरोइंग का हमको आइडिया दे रहा है. What was the objective of the IPO, यानी आईपीओ से जो पैसा कमाएंगे उसको कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, ये हमें यहाँ से दिख रहा है. ओके, द कंपनी आइडिया, बिजनेस आइडिया, द डिटेल ऑफ ओनर, सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्राइब हुआ या अंडर सब्सक्राइब हुआ. तो अगर ये सब्सक्रिप्शन मोर देन वन है, इसका मतलब ओवर सब्सक्राइब्ड है. ये लेस देन वन है तो अंडर सब्सक्राइब्ड है, राइट. 1.71 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था ये आईपीओ, राइट, जब इसकी लिस्टिंग हुई थी.
Similarly, the price earning ratio is available here. Market capitalization, वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है. ओके और भी काफी सारी टेक्निकल डिटेल्स इस वेबसाइट से हम देख सकते हैं. रजिस्ट्रार का डिटेल, लीड मैनेजर का डिटेल, ओके द ब्रोकर डिटेल, राइट, एंड you know the feedback of many evaluators, okay, criticizers. So students, in this way we have seen the performance of the IPOs. We can check performance of the IPO from the websites provided by various broking houses, right? हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आईपीओ लिस्ट कितनी प्राइस में हुआ, आज की डेट में उसका क्या प्राइस चल रहा है, कंपनी का क्या आइडिया है, और भी बाकी सारी डिटेल इस वेबसाइट से हम इस तरह से ट्रैक कर सकते हैं और अपने लिए एक सुटेबल कंपनी आइडेंटिफाई कर सकते हैं. दैट्स ऑल. थैंक यू.